उम्र बढ़ने से व्यक्ति में बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन में आती है, लेकिन अगर व्यक्ति ऊर्जावान है, अपने जोश से कर्म कर रहा है, तो परिवर्तन सकारात्मक आते हैं। इन्हीं परिवर्तनों को सकारात्मक रूप से ढालने के लिए अपने जीवन रथ को आगे बढ़ा रहे हैं डॉक्टर प्रभात सिंघल साहब। तो आइए उनसे पूछते हैं कि आज भी इस अवस्था में भी कितना लिख रहे हैं और अपने जीवन को किस प्रकार से लिखने से जोड़कर समय व्यतीत कर रहे हैं। डॉक्टर प्रभात सिंघल सर। लिखना मेरी पूजा है, लिखना मेरा कर्म है, लिखना मेरा धर्म है। इसी के अनुरूप में प्रतिदिन करीब 4 घंटे मैं लिखता हूँ और 4 घंटे अध्ययन करता हूँ जी। और मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं साहित्य को बड़ी अच्छी तरह से पढ़ता भी हूँ। जो लोगों की किताबें आती हैं उन पर मैं समीक्षाएं भी लिखता हूँ। और ये भी आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि इस आयु के इस व्यय पर मोड़ पर मैंने अभी MA प्रीवियस हिंदी में कोटा ओपन यूनिवर्सिटी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से अपना प्रवेश लिया है। लगभग 70 साल के ऊपर के ये बच्चे उसी मुस्कान के साथ में अपने जीवन को जी रहे हैं। इस बाल सुलभ हंसी के पीछे इनकी कार्यकुशलता है और जीवन के प्रति एक आशा है। तो अब आगे MA के साथ साथ और लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि ज्ञान अर्जन पहली सीढ़ी है लेखन की। आप पढ़ रहे हैं इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या कुछ और भी कहना चाहेंगे नई पीढ़ी से? बस नई पीढ़ी को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो अपना जो आधुनिक उनके उपकरण हैं मनोरंजन के, उनसे थोड़ा दूर रहें। टीवी है, मोबाइल है, और अपना पढ़ाई में ध्यान लगाएं। ऐसा कोई नहीं है कि हम कोई लक्ष्य रखें और उसको प्राप्त ना कर सकें। अगर हम में ऊर्जा है, लगन है, निष्ठा है, तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखा दोस्तों, आपने इस बाल सुलभ हंसी के पीछे एक मेहनत का बहुत बड़ा रहस्य आप सबके सामने रख दिया है। बिना मेहनत के और बिना नत हुए, बिना नम्र हुए और बिना जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखे हुए कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? मोबाइल सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन इसी माध्यम से हम आप तक पहुंचे हैं डॉक्टर प्रभात कुमार सिंघल साहब को लेकर। मैं राम शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और ज़िंदगी में अपने अपने कौशलों से जिन लोगों ने अपने क्षेत्र में कुछ उपलब्धियां हासिल की है, उन सब को आपके सामने लाकर हम जीवन की कुछ धरोहरों को आपके आंखों के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। और दोस्तों, इसी सिलसिले में मैं ऐसी शख्सियत को आपके सामने लेकर आया हूं जो जीवन की भोर है, जीवन के लिए प्रभात है। जी हाँ, जीवन में कर्मपथी है, जीवन में हमेशा आशावादी है, ऊर्जा से सराबोर है। मैं बात कर रहा हूँ कोटा हाड़ौती के, नहीं राजस्थान के बहुत ही प्रखर साहित्यकार श्रीमान प्रभात सिंघल साहब। तो स्वागत है साहब आपका। धन्यवाद सर। आइए आपके जीवन के कुछ पहलुओं को जानने की कोशिश में सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि आपके जीवन की शुरुआत कहाँ से और किस प्रकार से आपने साहित्य की तरफ रुख किया? साहित्य की तरफ तो रुख करने का हमारी सर्विस में आने के बाद सिलसिला शुरू हुआ, जब हम सरकारी सेवा में आए। क्योंकि सेवा के दौरान हमें जो सरकार की योजनाओं के से जो लाभान्वित पात्र थे, उनकी कहानियाँ हमको लिखनी पड़ती थी। तो उनसे हम इंटरव्यू लेते थे गाँव में जाकर, और इंटरव्यू लेने के साथ साथ उसके बाद उनके फ़ोटोग्राफ्स, चित्र वगैरह सब लेके पूरी डिटेल, और हम लोग आकर उनकी एक स्टोरी तैयार करते थे, जिसको हम सफलता की कहानी कहते हैं। यहीं से मेरे लेखन की एक तरह से शुरुआत हुई। और ये तो हुआ मेरा सरकारी लेखन। लेकिन निजी लेखन की अगर मैं बात करूं, तो निजी लेखन में मेरे जीवन में सर्वप्रथम एक मैंने फीचर लिखा, एक निराश्रित बच्चे मृत्युंजय के ऊपर। वो श्री करणी नगर विकास समिति में निराश्रित बाल गृह का बालक था, और उस समय वो काफ़ी कुशाग्र था और डॉक्टर बनने की उसकी तमन्ना थी। उस समय जब मैंने उससे साक्षात्कार लिया तो वो लगभग 7वीं या 8वीं क्लास का बच्चा था। और पहला मेरा ये जीवन का प्रथम साक्षात्कार रहा जो मैंने उससे लिया। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि मेरा जब साक्षात्कार
राजस्थान के कई समाचार पत्रों में छपा, तो उस बच्चे का प्रोत्साहन बढ़ा और वो बहुत प्रेरित हुआ और आज वो बच्चा मेडिकल में डॉक्टर है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। निश्चित रूप से आपकी शुभाकांक्षाओं के कारण ही उस व्यक्ति का, उस बच्चे का जीवन संवरा है और ऐसे ही व्यक्तित्वों के कारण ही तो समाज में आगे और आगे रोशनी मिला करती है। तो आपके निजी जीवन में किस प्रकार की ज़िंदगी रही और आपने किस प्रकार से निजी जीवन में से साहित्य के लिए समय निकालना शुरू किया? निजी जीवन को मैं अपने पूरे लाइफ सर्किल को, आज मैं 71 वर्ष मेरे को चल रहे हैं, मैं इसको 2 भागों में बांटता हूँ जी। एक भाग है मेरा विवाह के पूर्व, या ये कहिए कि सरकारी सेवा में आने के पूर्व, और दूसरा है उसके पश्चात। तो मेरे जीवन का जो पूर्वार्ध है 25 साल 24 साल, वो कोई बहुत अच्छा नहीं गुजरा है, बहुत विषम परिस्थितियों में गुजरा है और काफ़ी मैंने अपने लाइफ के लिए स्ट्रगल भी किया है। बिना सर्विस लगे मेरा विवाह हो गया। मैं अपना जेब खर्च जयपुर जैसे बड़े शहर में करीब 40 किलोमीटर में साइकिल चलाकर 5-7 ट्यूशन करके अपना खर्च निकालता था और बहुत मेहनत मैंने की है। लेकिन और एक बात मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेरा जो विद्यार्थी जीवन भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। मैं एक औसत दर्जे का ही विद्यार्थी रहा हूँ और स्टडी भी मैंने बाद में ही अपनी 25 साल के बाद MA और PhD का किया है। तो जो मेरा सर्विस लगने का, विवाह के उपरांत जो मेरा कार्यकाल आया जीवन का, वहाँ से मैं अपना उत्कर्ष मानता हूँ अपने जीवन। बिल्कुल, आपकी आंखों में मैंने संघर्ष की रोशनी देखी है और उस रोशनी से आपके जीवन में नया सवेरा आया है। इस सवेरे से आपने जो आशा उत्पन्न की है वो हम साहित्य में देखते हैं। साहित्य में यदि हम झांकें तो आपके साहित्य परिवेश में, साहित्य पहलू में सबसे पहली रचना कौन सी आती है पुस्तक के रूप में? सर्वप्रथम पुस्तक के रूप में मेरी पहली कृति कोटा के एडिशनल डिविजनल कमिश्नर श्री धर्मेंद्र भटनागर साहब के साथ आई, कोटा एक विहंगम दृष्टि। इसमें हमने कोटा ज़िले को आधार बनाया। कोटा ज़िले में जो भी विकास के संसाधन हैं, सुविधाएं हैं, जो विकास हुआ है, कोटा की क्या स्थिति है, क्या दशा है, क्या दिशा थी, क्या दिशा होनी चाहिए, इन सबको लेकर हमने इतिहास, भूगोल, संस्कृति, कला, पर्यटन, पुरातत्व सबको लेकर एक गजेटियर बेस पुस्तक हमने लिखी। इसको हम कह सकते हैं कि कोटा ज़िले का एक गजेटियर। और ये हमने प्रथम पुस्तक लिखी और इस पुस्तक का विमोचन तत्कालीन जो संभागीय आयुक्त महोदय थे मनोहर कांत जी, उन्होंने किया। और यहाँ पे उस समय जिला कलेक्टर थे गठाला साहब, तो वो भी उस कार्यक्रम में शामिल थे और सबने पुस्तक की सराहना की। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि यह पुस्तक इतनी लोकप्रिय हुई कि इसके हमको 3 संस्करण छपाने पड़े। अच्छा। और तीनों संस्करण इसके पूरे राजस्थान में गए और एक चर्चित पुस्तक रही। और कोटा के ऊपर मैं समझता हूँ कि इस पुस्तक के बाद आज तक कोई दूसरी पुस्तक, हालांकि मैंने भी एक पुस्तक और लिख दी है, लेकिन वो जो पहली हमारी पुस्तक थी उस जैसी पुस्तक उसके बाद नहीं आई। बिल्कुल, भूतो न भविष्यति वाली बात आप कर रहे हैं। लेकिन जब साहित्य की बात करते हैं तो जियो तो ऐसे जियो, संकलनकर्ता के तौर पर प्रभात सिंघल जी कब से एक नई भूमिका में आते हैं